अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ डॉक्टर नुमान शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन भी आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो बड़ा सीरियस टॉपिक है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर क्या है, इसके कॉज क्या हैं, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके लिए बेस्ट रेमेडीज़ कौन सी हैं। होम्योपैथिक में बहुत से डॉक्टर्स की अपनी तजवीज़ के साथ मेडिसन है। इस तरह जो मेरी प्रैक्टिस रही और जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने बहन भाइयों के साथ कि आप लोग उसको इस्तेमाल करें और उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर इस टाइम पाकिस्तान में कहा जाता है कि 80% लोगों को है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंग्जाइटी का हमें इशू रहता है, मैदे की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन के इशू रहते हैं। हाई ब्लड प्रेशर किसी भी वजह से हो सकता है, इसके लिए कोई ख़ास रीज़न नहीं होती। तो स्पेशली मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने कल मुझे बाहर के मुल्क से कॉल किया। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब इस पर एक छोटी सी वीडियो बना दें और मेडिसिन तजवीज़ कर दें ताकि मुझे तो फ़ायदा हो ही हो और लोगों को भी फ़ायदा हो। पहली मेडिसिन वो ये है कि आपका लाइफस्टाइल, जो मैं हमेशा कहता हूँ, सबसे पहले आपने अपना लाइफस्टाइल ठीक करना है। अपनी लाइफ में 30 to 40 मिनट्स वॉक रखनी है, एक्सरसाइज रखनी है, जिम रखना है। उसके बाद आपने डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स की तरफ जाना है, फ्रूट्स की तरफ जाना है। ये आपकी बेस्ट डाइट है। उसके अलावा आप बारबेक्यू खा सकते हैं, आप रेड मीट इस्तेमाल करें लेकिन कम करें। फ़िश का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब मौसम नहीं रहा फ़िश का, तो कोशिश करें अवॉइड करें। इसमें जो बेस्ट मेडिसिन मेरी प्रैक्टिस में दी है वो है R85 इज़ अ बेस्ट मेडिसिन। बहुत चीप प्राइस में मिलती है, 250 रुपीज़ की, किसी भी अच्छे स्टोर से मिल सकती है। बेहतरीन रिजल्ट है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता सकूँ, जिन लोगों को अर्ली एज में हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, लाइक 35, 40, 38, 32 में, वो नेस्वेमिका लें। अर्ली एज के लिए नेस्वेमिका से वो स्टार्ट लें। और जो थोड़े एज वाले हैं और काफ़ी पुराना उनका चल रहा है ब्लड प्रेशर, वो R85 यूज़ करें, बेलाडोना यूज़ कर सकते हैं, रेडियम यूज़ कर सकते हैं, 30 पोटेंसी में दिन में आप ले सकते हैं। उसके अलावा आपने जब ये यूज़ करनी है तो आपने अपना ब्लड प्रेशर हर 10-15 दिन बाद चेक करना है। जब आप देखेंगे वो रिवर्स हो चुका हुआ है, क्योंकि इन मेडिसिन से आपका ब्लड प्रेशर नीचे आने लग जाएगा, रिवर्स की तरफ चला जाएगा। और जब आपको लगे कि अब आप मेंटेन हो गए, एक जगह पे स्टेबल हो गए, जहाँ पे आप बिल्कुल ठीक है, अपने आप को ठीक पा रहे हैं, तो उसके बाद आप ये मेडिसिन लेना छोड़ दें और हर 10 से 15 दिन बाद अपने आप को चेक करें। लेकिन फिर भी अगर आपको महसूस हो 10-15 दिन बाद के दोबारा वो भरने लग गया, तो दोबारा आप मेडिसिन ये कंटिन्यू कर सकते हैं। और कोई भी आप मेडिसिन लेने से पहले अपने डॉक्टर से रिव्यू कर सकते हैं, जो भी आपका स्पेशलिस्ट है या जिसके पास आप जाते हैं, आप उसको चेक करवा सकते हैं, देख सकते हैं। रेगुलर चेक करें ब्लड प्रेशर, तो बहुत अच्छी बात है। अपने आप को खुश रखा करें, गुस्से में ना रहा करें, स्ट्रेस में ना रहा करें, ताकि आपका ब्लड प्रेशर हाई हो ही ना। बेसिकली तो इतनी आजकल अफरा तफरी है और इतने लोग मसाइल में फंसे हुए हैं कि तकरीबन 80% मैंने आपको बताया पाकिस्तान में एक तहकीक हुई है जिसमें आया कि ब्लड प्रेशर के लोग पेशेंट्स बन रहे हैं, हाई भी लो भी। तो मेरी आप लोगों को यही पैगाम है कि अपनी सादा ज़िंदगी गुजारें, सिंपल लाइफ गुजारें, अपने आप को एक रूटीन पे चलाएं ताकि आप लोगों को किसी किस्म का कोई मसला ना हो। और सादा ज़िंदगी में कोई मसला नहीं होगा आपको। अपने लाइफस्टाइल को अच्छा रखें, दुआओं में याद रखें अपने भाई डॉक्टर नुमान शाहिद को। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।